बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है शाहरुख जतोई केस, शाज़िब कत्ल केस भी इसको, शाज़िब कत्ल केस इसको काफ़ी सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा। बहुत सारे लोग इस पे ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, इसमें जनाब इनको चाहिए था अगर पार्टीज़ का आपस में कंप्रोमाइज़ भी हो। आपको पता है कि मकतूल के वरसा ने सेटलमेंट कर ली, उन्होंने कहा कि हम जनाब सुलह करते हैं, राज़ीनामा करते हैं। ये हु आर वी कि हम कहें कि प्रेशर था नहीं था, कैसे? जब पार्टीज़ कोर्ट के अंदर पेश हुई, पार्टीज़ ने कोर्ट के अंदर पेश होके अपनी स्टेटमेंट दी कि हमने राज़ीनामा कर लिया। कोर्ट ने पूछा, वेरीफाई किया, चेक किया कि प्रेशर कोई परेशानी, उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए हम माफ़ कर रहे हैं। तो ये जब पार्टी माफ़ कर रही है, कंपाउंडेबल ऑफेंस था, कंपाउंड हो गया, तो फिर इसमें हाँ, वो दूसरे लोग कहते हैं कि इसको आप ऐसा कर लें कि फसाद फिल अर्द में ले जा कि अगरचे पार्टी सेटलमेंट करती है लेकिन जज साहब को चाहिए फसाद फिल अर्द में डाल के तो इसको कोई 10-12 साल सज़ा दे देते। तो ये फसाद फिल अर्द की बात सुनी सुनाई तो आगे चला दी, ऐसा नहीं है। दरअसल देखिए, फसाद फिल अर्द में जाके ये ऑप्शन तो मौजूद होता है कि अगर पार्टीज़ का सेटलमेंट हो रहा है तो फिर फसाद फिल अर्द में जाके तो कोर्ट कर सकती है, लेकिन उन सूरतों में कि जब सारे लोग कुछ वर्सा कर लेना, कुछ वर्सा ने कर लिया, तो अब कहते हैं जी कुछ वारसा ने सेटलमेंट कर लिए तो अब इसको सज़ाए मौत नहीं देनी। लेकिन कुछ वर्सा, यहाँ पर कुछ वर्सा ने नहीं सेटलमेंट की, यहाँ पर सारे के सारे वारसान जो थे उन्होंने सेटलमेंट कर ली, उन्होंने सुलह कर ली, उन्होंने कहा ठीक है हम इसको माफ़ करते हैं। जब सारे कर लें तो फिर ये जवाज़ पैदा, मैं और आप, हमें हक नहीं बनता कि हम कहें कि जनाब ये बड़ा गलत हो गया। जब एक ऑप्शन मौजूद है पार्टी के पास कि वो सेटलमेंट कर सकती है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है। पहले शुरू में पाकिस्तान में ये कंपाउंडेबल नहीं था, अब आके ये लॉ में अमेंडमेंट हुई कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जब ऑप्शंस बंदे को दिए हैं कि 3 ऑप्शंस दिए हैं कि या तो उसको बंदे को जनाब उससे किसास का मतलब होता है कि अगर मर्डर हुआ है तो उस बंदे को उसकी जान ली जाए, उसको सज़ाए मौत दी जाए। दूसरा ऑप्शन बंदे के पास ये होता है कि ये उससे दियत ले ले, कुछ रकम ले ले और इसको माफ़ कर दे। तीसरा कि फ़ी सबीलिल्लाह उस बंदे को माफ़ कर दे। ये 3 ऑप्शंस हैं। तो इस्लाम ने जब दी हैं, अल्लाह ताला ने दे दी हैं, तो फिर हम और आप कौन होते हैं कि उस पर एतराज़ करने वाले कि ये जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए था। एनी हो, तो ये फसाद फिल अर्द, फिर उसमें ऑप्शन जज साहब, फसाद फिल अर्द की मैं बात कर रहा था कि उसके अंदर जज साहब के पास ऑप्शन होता है, जज साहब सज़ा दे दें तो उसके अंदर सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, उसके अंदर जनाब अप टू 14 ईयर्स भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर मान भी लिया जाए कि जज साहब फसाद फिल अर्द में डाल के, तो जनाब ये हमारे कहने से क्या होगा, ये देखिए कि कानून क्या है। अब हम तो कह रहे हैं फसाद फिल अर्द में डाल के उसको सज़ा दे देते, अभी तो बरी किया ना, बरी ना करते सज़ा दे देते, मान लेते हैं सज़ा दे देते 14 साल तक सज़ा। 10 साल से तो वैसे ही वो बच्चा जेल में था, 10 साल से जेल में था, तो समझिए कि उसने 14 साल तक देनी थी ना, उससे कम ही देनी थी ना। क्वाइट पॉसिबल जज साहब कहते अच्छा जी 10 साल इसको सज़ा देते हैं, तो वो फिर एक्विट होना था, बाहर आना था उसने, उसकी तो सज़ा पूरी हो चुकी थी। और इसमें फसाद फिल अर्ज में ये भी देखा जाता है, जज साहब देखते हैं पार्टीज़ का आपस में कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अगर जो पार्टी कह रही है कि नहीं जी मैं बड़ी खुशी मैंने सुलह की है, जज साहब फिर भी सज़ा दे सकते हैं। क्यों? जज साहब के पास ये ऑप्शन होता है कि जज साहब गौर करते हैं, केस को देखते हैं और कहते हैं कि जनाब नहीं, पार्टी सुलह कर भी लें तो मैं फसाद फिल अर्ज में इसको सज़ा फिर भी दूंगा। लेकिन क्यों देंगे? जज साहब को क्या मसला है? जज साहब को ये मसला होता है कि फसाद, ये अल्लाह की ज़मीन पे फसाद ये फैला भी रहा है कि नहीं। अगर ये कहा जाए कि बंदे ने मर्डर किया तो सारे मर्डर जितने भी हैं वो फसाद हो गया, जितनी लड़ाइयाँ, जितने क्राइम है फसाद तो हैं। फिर सारे क्राइम जितनी भी ऑफेंसेस होते हैं पीपीसी के अंडर या किसी और हमारे लॉ, जितने भी लॉज हैं उनके अंडर, वो सारे फिर फसाद ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। फसाद फिल अर्ज का केस उसे कहा जाता है जहाँ पर जज साहब देखते हैं कि ये बंदा, इसने ऑफेंस किया है, अगर इसको छोड़ा, ये बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे तो बाहर जाके फिर ये कुछ हैंकी फैंकी करेंगे, ये इसकी आदत है, ये बाज नहीं आएगा, पहले भी इसने ऐसा किया। यानी वो बंदा अगर हैबिचुअल ऑफेंडर हो ना, हैबिचुअल वो बंदा क्रिमिनल हो कि बंदे मारता ही रहता है, तो
फिर जज साहब करते हैं अच्छा सुलह हो गई है, कंपाउंडेबल था, सुलह हो गई है, बहुत अच्छा हुआ है, मैं नहीं छोड़ रहा इसे, मैं इतने साल सज़ा देता हूँ। जज साहब दें उसे सज़ा फसाद फिलर। लेकिन ये देखा जाएगा कि उसका प्रीवियस कंडक्ट क्या था, पहले कितने बंदे उसने मारे हुए हैं। इस केस में ऐसा नहीं था। इस केस में जज साहब ने देखा है उसने पहले कभी कोई बंदा नहीं मारा हुआ था, ये सडन उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो मर्डर हो गया। अब इसमें बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, नामुनासिब, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उस 10 साल उसने अगर कैद काट लिए, आप जज साहब ने बरी भी कर दिए, तो इसमें हम फसाद फिलर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे जज साहब को नहीं कह सकते कि आप फसाद फिलर में ले जा के तो ये करो तो वो करो। जज साहब कानून जानते हैं, अदालतों के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं हमारे बड़े समझदार हैं, कानून को समझने वाले, खौफ खुदा वाले भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि सारे ही एक जैसे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एतराज़ इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। अगर करना हो एतराज़, डिस्कस करना हो, क्रिटिसाइज़ करना हो, तो पहले कानून को पढ़ लेना चाहिए कि फसाद फिलर होता क्या, फिर उसके बाद मज़ीद क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। सोशल मीडिया को देख के क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है आपने फसाद फिलर पे क्यों नहीं उसे सज़ा हुई उसकी रीज़न बखूबी समझ ली होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।